नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल ईश्वर मीडिया पर। और आज की इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में हम बात करेंगे 2026 की उस खबर की जिसने दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिका दी है। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूले। अमेरिका, इजराइल, ईरान और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में टकराव शुरू हो गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद खास तौर पर ईरान और लेबनान को लेकर सामने आए हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ बातचीत और तनाव कम करने की कोशिश में जुटा दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने इस पूरी कोशिश को मुश्किल बना दिया है। खबरों के अनुसार अमेरिकी प्रशासन मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध को रोकना चाहता है ताकि ईरान के साथ कोई स्थायी समझौता या कम से कम संघर्ष विराम की दिशा में रास्ता बन सके। लेकिन इसी बीच इजराइल की तरफ से लेबनान में की गई सैन्य कार्रवाई ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। यही वजह है कि अब अमेरिका के भीतर भी इजराइल की रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि अमेरिकी नेतृत्व ने सार्वजनिक तौर पर इजराइल की कुछ कार्रवाइयों पर नाराजगी जताई। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि आम तौर पर अमेरिका और इजराइल को एक मजबूत रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखा जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर विवाद की जड़ क्या है। दरअसल 2026 में मिडिल ईस्ट का पूरा संकट सिर्फ इजराइल और उसके पड़ोसियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें अमेरिका और ईरान की सीधी तनातनी भी शामिल हो गई। कुछ हफ्तों पहले क्षेत्र में हमलों, जवाबी हमलों और तेल सप्लाई रूट्स पर बढ़ते खतरे ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया था। ऐसे समय में अमेरिका की प्राथमिकता थी जंग को और फैलने से रोकना, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जैसे अहम समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना और वैश्विक तेल बाजार को स्थिर करना। लेकिन इजराइल का फोकस अलग दिखा। इजराइल चाहता है कि ईरान समर्थित ताकतों, खासकर लेबनान में सक्रिय समूहों पर दबाव लगातार बना रहे। यहीं से अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक अंतर साफ दिखाई देने लगा। अमेरिका कह रहा है कि अगर हर मोर्चे पर सैन्य कार्रवाई जारी रही तो ईरान के साथ चल रही बातचीत टूट सकती है और पूरा क्षेत्र एक और बड़े युद्ध में धकेला जा सकता है। वहीं इजराइल का तर्क है कि सुरक्षा के नाम पर वह पीछे नहीं हट सकता। इस पूरे घटनाक्रम में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पेंटागन के भीतर इजरायली जासूसी गतिविधियों को लेकर भी चिंता बढ़ी है। हालांकि इस तरह की खबरें हमेशा बेहद संवेदनशील होती हैं, लेकिन अगर यह चिंता वाकई गंभीर स्तर तक पहुंची है तो यह अमेरिका इजराइल रिश्तों में भरोसे की समस्या का संकेत हो सकता है। यानी मामला सिर्फ सैन्य रणनीति का नहीं, बल्कि आपसी विश्वास का भी बनता जा रहा है। अब जरा समझते हैं कि इसका असर दुनिया पर क्या पड़ सकता है। अगर अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद गहराते हैं तो मिडिल ईस्ट की पूरी शक्ति संतुलन राजनीति बदल सकती है। ईरान के साथ चल रही बातचीत कमजोर पड़ सकती है। लेबनान और आसपास के इलाकों में तनाव और बढ़ सकता है। तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की दो अहम सैन्य ताकतों के बीच नीति स्तर का टकराव वैश्विक कूटनीति को झटका दे सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका और इजराइल अब दुश्मन बन गए हैं। यह बात समझना बहुत जरूरी है। दोनों देशों के रिश्ते अब भी गहरे हैं। सुरक्षा, खुफिया सहयोग, रक्षा तकनीक और क्षेत्रीय रणनीति के स्तर पर दोनों लंबे समय से साथ काम करते आए हैं। मगर 2026 की यह स्थिति बता रही है कि मिडिल ईस्ट का संकट इतना जटिल हो चुका है कि करीबी सहयोगियों के बीच भी गंभीर मतभेद सामने आ सकते हैं। अभी की स्थिति में अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़े, लेबनान मोर्चे पर तनाव कम हो और पूरा क्षेत्र किसी फुल स्केल वॉर की तरफ न जाए। वहीं इजराइल अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर आक्रामक रुख बनाए हुए है। तो फिलहाल तस्वीर यही कहती है, यह अमेरिका बनाम इजराइल की सीधी लड़ाई नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव जरूर पैदा कर दिया है। आने वाले दिनों में सबसे अहम नजर रहेगी 3 चीजों पर। पहली, क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत किसी ठोस समझौते तक पहुंचती है। दूसरी, क्या इजराइल लेबनान मोर्चे पर अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव करता है। और तीसरी, क्या अमेरिका और इजराइल के बीच यह तनाव सिर्फ अस्थायी है या फिर यह लंबे समय की रणनीतिक दरार में बदल सकता है। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है अगले बड़े कदम का, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लिया गया हर फैसला सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।